बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस का समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत में बताया कि हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने के लिए तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि ठीक है, हुकूमत स्कूल बंदिश का नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक और स्मोक कम होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत में बताया, हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने के लिए तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि ठीक है, हुकूमत स्कूल बंदिश का नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक और स्मोक कम होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। आपको बता रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की है। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत में बताया कि हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने के लिए तैयार हैं, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि ठीक है, हुकूमत स्कूल बंदिश का नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक और स्मोक कम होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत में बताया कि हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने के लिए तैयार हैं, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि ठीक है, हुकूमत स्कूल बंदिश का नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक और स्मोक कम होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जी हां, आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से हवाले से मुतालिक केस की समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की, जिसमें वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत में यह बताया कि हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने के लिए तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि ठीक है, हुकूमत स्कूल बंदिश का नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक और स्मोक कम होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत में बताया कि हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने के लिए तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम का यह कहना है कि ठीक है, हुकूमत स्कूल बंदिश का नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक और स्मोक भी कम होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जी, आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत में बताया कि हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने के लिए तैयार हैं, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि ठीक है, हुकूमत स्कूल बंदिश का नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक और स्मोक कम होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। आपको अपडेट करें, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत में बताया कि हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने के लिए तैयार हैं। अलाइड हस्पताल इंतजामिया की नाअहली और गफलत से दर्जनों मरीजों के डायलिसिस रुक गए। पानी की मोटर खराब होने से मरीजों के डायलिसिस रुक गए। डायलिसिस ना होने से गुर्दे के मरीज परेशान। इसी बारे में बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के सबसे बड़े अस्पताल जिसे अलाइड अस्पताल कहा जाता है, यहाँ पे मीठे पानी की सप्लाई की फराहमी मुअत्तल होने के सबब डायलिसिस जो है वो इस वक्त बंद है। और ऐसे में जिन मरीजों के एमरजेंसी बुनियादों पर डायलिसिस होने हैं या जो रूटीन वाइज अपने डायलिसिस करवाने के लिए मरीज आ रहे हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पे एक मरीज के तीमारदार मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, किसके डायलिसिस करवा रहे हैं? जी, मैं आया था अपने आंटी और अंकल के डायलिसिस करवाने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि पंप हमारे जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। सिर्फ पानी के पंप की वजह से डायलिसिस नहीं हो पा रहे हैं। और पहले 9 घंटे यहाँ पे बिजली नहीं थी हॉस्पिटल में, तो वो जनरेटर की वजह से लिफ्टें नहीं थी, तो डायलिसिस वालों को तीसरी मंजिल पे पैदल चल के जाना पड़ रहा है। तो इतना बड़ा फेलियर है। और मरीज़ जो डायलिसिस का मरीज़ है वो चढ़ भी नहीं पा रहे उन पर, तो उनको इस तरह लेके जा रहे हैं जिस तरह जानवरों जैसा सलूक हो रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि डायलिसिस क्योंकि इमरजेंसी मरीजों के भी होते हैं, तो इस तरह मरीजों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ मरीज अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। स्मोक के बायस भट्टों पर काम सुस्त रवि का शिकार है। ऐसे में भट्टा मालिकान की मनमानियां जारी हैं। भट्टा मालिकान ने खुद साख्ता ईंटों की कीमतों में इजाफा कर दिया। दर्जा अव्वल की 1000 ईंट 2000 रुपए महंगी, जबकि दर्जा अव्वल ईंट 14000 रुपए फी हजार की हो गई है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा।
جو بالکل اس وقت بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ بدستور جاری ہے اور اس وقت اینٹ کی قیمت جو ہے وہ 2,000 روپے مزید اضافے کے بعد 14,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اول جو اینٹ ہے اس کی ریٹ کے حوالے بات کی جائے تو اس وقت اینٹوں کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے اس وقت نہ صرف ٹھیکیدار پریشان ہیں، مزدور پریشان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی پریشان ہیں، کیونکہ جو اپنے گھر بنانا چاہ رہے ہیں، اپنی چھت تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ تعمیراتی شعبہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ بڑھا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ حضرات موجود ان سے گفتگو کرتے ہیں جو کہ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے اس وقت اینٹ کا ریٹ جو ہے مزید 2,000 روپے اضافہ کر دیا گیا اس میں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی میں گھر بنا رہا تھا لیکن گھر میں نے ادھر ہی روک دیا ہے تاکہ اینٹیں مہنگی ہو گئی ہیں، 14,000 روپے چلی گئی ہے جو 1,000 اینٹ ملتی تھی پہلے، جو سستی تھی گھر بنا رہے تھے بیچ میں ہی روکنا پڑا۔ اب کیا کریں، عمران خان کو دعائیں دے کیا کریں کہ عمران خان نے اتنی مہنگائی کر دی کہ عوام پریشان ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو چلے جانا چاہیے کہ استعفیٰ دے دے۔ بالکل اس وقت مسلسل اینٹوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے شہری انتہائی پریشان ہیں۔ اول درجے کی یہ اینٹ ہے جس کا ریٹ اس وقت 14,000 روپے پر چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کی جانب سے حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ اپنی چھت تعمیر کرنے کا ایک غریب کا جو خواب ہے وہ پورا ہو۔ شراز شکریہ، اب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو حکومت نے تسلیم کر لیا۔ پنجاب حکومت نے تعمیراتی مٹیریل میں 17% تک اضافہ کر دیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے نئے تعمیراتی مٹیریل کے ریٹس جاری کر دیے۔ نئے مقرر کردہ ریٹس کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بڑھتی ہوئی مہنگائی کو حکومت نے تسلیم کر لیا۔ پنجاب حکومت نے تعمیراتی مٹیریل میں 17% تک اضافہ کر دیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے نئے تعمیراتی مٹیریل کے ریٹس جاری کر دیے۔ نئے مقرر کردہ ریٹس کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی کو حکومت نے تسلیم کر لیا۔ پنجاب حکومت نے تعمیراتی میٹیریل میں 17% تک اضافہ کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے نئے تعمیراتی میٹیریل کے ریٹس جاری کر دیے ہیں اور نئے مقرر کردہ ریٹس کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو حکومت نے تسلیم کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت نے تعمیراتی میٹیریل میں 17% تک اضافہ کر دیا ہے۔ بات کرتے ہیں علی رامے نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی علی۔ جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی کو آخرکار پنجاب حکومت نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور اس پر محکمہ خزانہ پنجاب نے اب نئے تعمیراتی مٹیریل کا ایک نوٹیفیکیشن وہ جاری کر دیا جس کا اطلاق 1 جنوری 2022 سے ہوگا۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کا بائنوال جو ریٹس اب نئے مقرر کیے گئے ہیں، ان کا اطلاق جو پہلے سے جاری منصوبہ جات ہیں ان پر نہیں ہوگا۔ اب اس میں کیونکہ کنٹریکٹرز کی طرف سے بھی بارہا سفارشات حکومت پنجاب کو کی گئی کہ جو تعمیراتی مٹیریل ہے اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور مختلف ایسے جو سرکاری پروجیکٹس ہیں وہاں پر پرانے بائنوال ریٹس جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے، تو ان کا دباؤ بھی تھا اور ان کا پریشر بھی تھا، اور ایک طرف حکومت پنجاب نے تسلیم بھی کیا کہ واقعی مہنگائی ہوئی اور پروجیکٹ کی کاسٹ میں 17% اضافہ وہ بھی ہوا، اور اس پر پی این ڈی بورڈ نے بھی حکومت پنجاب سے سفارشات کی کہ ان کو اضافی بجٹ جو ہے وہ جاری کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب اس پر محکمہ خزانہ پنجاب نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کے مطابق تو اب 17% مٹیریل ہے اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو ایک سریا ہے وہ 1,90,000 پر ٹن جو ہے وہ فروخت کیا جائے گا، اب اس پہ سرکاری سطح پر اس کا ریٹ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، جو کہ اس سے پہلے 1,35,000 میٹرک ٹن جو کہ سرکاری ریٹس میں مقرر تھا، اب اس میں مزید 17% اضافہ وہ پنجاب حکومت نے کیا، اور اس میں سیمنٹ کی قیمت اس میں بھی اضافہ سرکاری سطح پر کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ تعمیراتی مٹیریل میں جتنا بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں 17% تک اضافہ وہ حکومت پنجاب نے کیا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن علی رام میں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ اور اب بات کر لیتے ہیں دھند کے حوالے سے۔ دھند میں کمی پر موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ فیصل آباد سے دیگر شہر جانے والے موٹر وے کا رخ کر سکتے ہیں۔ M3 لاہور سے عبدالحکیم تک اور M4 باہو انٹرچینج سے ٹوبہ اور گوجرا انٹرچینج تک بند رہی۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، دھند میں کمی پر موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ فیصل آباد سے دیگر شہر جانے والے موٹر وے کا رخ کر سکتے ہیں۔ M3 لاہور سے عبدالحکیم تک اور M4 باہو انٹرچینج سے ٹوبہ اور گوجرا انٹرچینج تک بند رہی۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ آپ کو بتاتے چلیں، دھند میں کمی پر موٹر ویز کی جانب سے ٹریفک کھول دیے گئی ہیں۔ فیصل آباد سے دیگر شہر جانے والے موٹر وے کا رخ کر سکتے ہیں۔ M3 لاہور سے عبدالحکیم تک اور M4 باہو انٹرچینج سے ٹوبہ
और गोजरा इंटरचेंज तक बंद रही, जबकि मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत भी की गई है। आपको अपडेट करें, धुंध में कमी पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फैसलाबाद से दीगर शहर जाने वाले मोटरवे का रुख कर सकते हैं। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक और M4 बाहू इंटरचेंज से टोबा और गोजरा तक बंद रही। टोबा और मजाफाती इलाके शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल मुतासिर हो गया। मिल्लत एक्सप्रेस, शालीमार और पाकिस्तान एक्सप्रेस ताखीर का शिकार हुई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और उसके मज़ाफ़ाती इलाके इस वक्त भी शदीद धुंध की लपेट में हैं और धुंध के बायस ना सिर्फ जो मोटरवे पर ट्रैफिक को बंद किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिससे बिलाशुबा रेलवे स्टेशन पर आने वाले जो लोग हैं वो मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी जो धुंध है वो मज़ाफ़ाती इलाकों में छाई हुई है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है और इस वक्त भी स्टेशन पर जो लोग हैं वो सुबह से ही ट्रेन के इंतज़ार में मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जो मुसाफिर हैं वो अपने मुख्तलिफ ट्रेनों के इंतजार में मौजूद हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस जो है वो 3 से 6 घंटे तक ताख़ीर का शिकार हैं और इस हवाले से जो रेलवे इंतजामिया है उनका ये कहना है कि धुंध के बायस जो है वो ट्रेनों के शेड्यूल जो है वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं और यही जो लोग हैं इन्होंने पहले ही जो है अपनी टिकटों की बुकिंग करवा रखी है, लेकिन जो है वो ट्रेनों की लेट होने की वजह से बिलाशुबा उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो मिल्लत एक्सप्रेस है वो भी टोबा टेक्सिंग उससे गुजरती है और वो भी इस वक्त जो है वो ताख़ीर का शिकार है, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस जो है वो 3 से 6 घंटे के फ़र्क के बाद जो है वो टोबा टेक्सिंग पहुंचेंगी। तमाम महकमा रेलवे का ये कहना है कि जो उनकी हेल्पलाइन है, मुसाफिरों से गुजारिश है कि वो हेल्पलाइन पर फ़ोन करके जो ट्रेनों की आमदोरफ्त के औकातकार हैं वो चेक कर सकते हैं ताकि उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों को 22 माह गैर फाल रखने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल की मुद्दत के लिए समात। अदालत ने मुद्दत बढ़ाने के लिए मुतालिक दरखास्तों पर फैसला कर लिया। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने पेश होकर जवाब जमा कराया। मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक समेत दीगर नुमाइंदे अदालत में पेश। पंजाब हुकूमत ने दरखास्तों की मुखालफत कर दी। मजीद बात करते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती नुमाइंदों को 22 माह तक गैर फार रखने के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत में मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदे पेश हुए हैं। जस्टिस जवाद हसन ने फ्री कैन के वकला के दिलाए सुनने के बाद इन दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस जवाद हसन की अदालत में केस की समाअत हुई तो मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदे पेश हुए और आज अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील की जानिब से इन दरखास्तों की मुखालफत की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक। जी मलिक साहब, बताएं कि क्या कहेंगे आज की समाअत के हवाले से और जो फैसला महफूज हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हमारे जो वकला हैं उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे कल, तो आज गवर्नमेंट की साइड से वकला ने दलाइल देने थे। आज उन्होंने अपना वकील चेंज करके पेश किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके भी कोई खातर खा वो दलाइल नहीं दे सके। हम बड़े मुतमिन हैं आज की अदालत की कार्रवाई से कि इंशाल्लाह हमने 2-3 चीज़ें अप्लाई की हुई हैं। हमने स्टे भी अप्लाई किया हुआ है, इलेक्शन फर्दर तक भी मुद्दत अप्लाई की हुई है और हमने जो हमारा टर्नओवर हमें नहीं दिया गया वो भी अप्लाई किया हुआ है। और जज साहब ने आज केस डिटेल से सुन के आज फैसला उन्होंने रिज़र्व कर लिया है और हमें उम्मीद है कि मंडे तक फैसला सुना दिया जाएगा। और सारे बल्दियात जितने भी नुमाइंदे हमारे आए थे, हम इंशाल्लाह बड़े होपफुल हैं अपनी अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे जदोजहद आवाम के लिए कर रहे हैं उसमें हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। शुक्रिया। ये थे मेयर फैसलाबाद और जहां के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे और वो पर उम्मीद है कि अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा। तमाम जो मेयर फैसलाबाद हैं मोहम्मद रजाक मलिक, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का जो ऑर्डीनेंस 2021 है उसको भी चैलेंज किया हुआ है और इम्कान है कि इस केस को भी समाअत के लिए जल्द मुकर्रर कर दिया जाए। मलिक अशरफ, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद बल्दियाती नुमाइंदगान के फंड्स के मामलात गंभीर सूरत हाल इख्तियार करने लगे। हुकूमत ने सिर्फ 8% फंड्स लगाने की इजाज़त दी। बल्दियाती नुमाइंदगान 100% फंड्स खर्च करने के ख्वाहां। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अरबों रुपए की मंजूर शुदा सैकड़ों स्कीमें इल्तवा का शिकार होने लगी। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान।
जब बात की जाए लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो यहाँ पर अभी जो मुकामी हुकूमतों को बहाल तो कर दिया गया, लेकिन फंड्स लगाने के हवाले से इन्हें सिर्फ 8% तक फंड्स लगाने की इजाज़त दी गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो गए हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान 100% ही जितने फंड्स मौजूद है, बजट मौजूद है, वो लगाने के ख्वाह है और इसके लिए बाकायदा तौर पर अपने अपने इजलासों में ये पास भी कर लिए गया बजट, लेकिन इसके बावजूद जो एतराज़ात किए जा रहे हैं कि ये सिर्फ 8% फंड्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें सैकड़ों की तादाद में जो यूसी चेयरमैनों की जानब से दी गई थी, वो इल्तबा का शिकार होने के खदशात पैदा हो रहे हैं और इस हवाले से अदालत में केस करने की बात भी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि 31 दिसंबर तक बल्दियाती नुमाइंदगान ख़त्म हो रहे हैं और इसमें अभी तकरीबन 14 दिन बाकी हैं, जिस पर मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की जानब से रेट भी की गई है कि जो उनका वक्त ज़ाया किया गया वो उन्हें दिया जाए। अदालतों में उसकी समाअत भी चल रही है। दूसरी जानब हुकूमत की जानब से लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी रूह से 31 दिसंबर तक तमाम बल्दियाती इदारे खत्म हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में डेवलपमेंट स्कीमों का तमाम डिपेंड बल्दियाती नुमाइंदगान 31 दिसंबर तक फंड्स खर्च कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबर है चिन्योर से, जहां 3 साल कबल शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा लटक गया। 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में से 3 ताहाल ना लगाए जा सके। मोहल्ला गफूराबाद, लाहौरी गेट, मोहल्ला उस्मानाबाद और दीगर आबादियों में पानी से महरूम हैं। मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। आपको बताएं, चिन्योर में 3 साल कबल शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा लटक गया। 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 3 ताहाल ना लगाए जा सके। मोहल्ला गफूराबाद, लाहौरी गेट, मोहल्ला उस्मानाबाद और दीगर आबादियां पानी से महरूम। मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बात करते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिए। कबल बल्दियाती सिस्टम में जो चेयरमैन थे उनकी जानिब से यह दावा किया गया था कि चिन्योट के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे और उनमें से 2 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए और तहाल जो 3 अभी तक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो पेंडिंग है, जिस वजह से मोहल्ला गफूराबाद, लाहौरी गेट, उस्मानाबाद, चिन्योट सिटी समेत सैटेलाइट टाउन और दीगर जो हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादियाँ हैं वो पीने के साफ पानी से महरूम है, जिस वजह से जो यहाँ के मकीन है उन्हें गदला पानी जो है वो पीने पर वो मजबूर है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। रिहायशी मौजूद उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है आपके इलाके में? जी नहीं, हमारे इलाके में बिल्कुल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। ये बल्दियाती निज़ाम इतना नकारा हो चुका है, इन्होंने 5 फिल्ट्रेशन का दावा किया था जिसमें से अभी तक हुए हैं और 3 अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ये हमारी आबादी है गफूराबाद, चिन्योट सिटी, जिसमें हम ये देख लें हम बिल्कुल गंदा पानी पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें बहुत शहर से दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए और हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि फ़ौरन इस पर अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल जी, इलाका मकीन जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि बल्दियाती सिस्टम क्या गैर फ़ाल हुआ है, तो उसके पेश नज़र जो 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाने थे और शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम किया जाना था वो अब ताख़ीर का शिकार जो है वो हो रहा है। दूसरी जाने मनसूबा खटाई में पड़ गया, जिस वजह से इलाका मकीनों को दूर दराज से साफ पानी जो है वो भर कर लाना पड़ता है। इसी तरह उन्हें अलग से ये मुशक्क़त भी करना पड़ती है और ये तमाम आबादियाँ जो हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल है वो पीने के साफ पानी से महरूम है और इलाका मकीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जल्द अज जल्द वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर दिए जाए। शहर से दूर पानी भरने जाना पड़ता है। बाबर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेप्यूटी कमिश्नर आसिम जावेद का रेस्क्यू 1122 चिन्योट स्टेशन का दौरा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान ने ऑपरेशंस बारे ब्रीफ किया। 5 मकामात पर फायर हाइड्रेंट्स लगाने का मंसूबा तैयार करने की हिदायत। बात करते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद ने रेस्क्यू 1122 चिन्योट स्टेशन का आज विजिट किया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान ने ज़िला भर में जो रेस्क्यू 1122 के ऑपरेशंस हैं उन बारे में ब्रीफ किया है, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में ब्रीफ किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, आपको आज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफ किया गया, कैसे लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज इंतहाई खुशी हो रही है ये देख के कि चिन्योट के अंदर 1122 बड़ा ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ इन्होंने जो है ना वो सेफ्टी के हवाले से काम किया है बल्कि इन्होंने खूबसूरती जो है उसके हवाले से भी गांव के अंदर लोगों को ये मैसेज दिया है कि अपने गांव को खूबसूरत बनाना है। ये बड़ी ही अच्छी काविश है और जहां तक के फ्यूचर के ऑपरेशंस का ताल्लुक है, हम शहर के अंदर जो है वो फायर सेफ्टी के हवाले से काम कर रहे हैं
اور ہم نے اس کے اندر تاجران کو بھی انوالو کیا ہوا ہے. اسی طرح سے ہم یہ اس بات کو انشور کریں گے کہ جو فائر ہائیڈرنٹس کی اسکیم ہے وہ سارے شہر کے اندر آ جائے, اور اس کے علاوہ ہر شاپ کے اندر جو ہے وہ فائر ایکسٹنگویشرز موجود ہونے چاہیے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کی ہر طرح سے سیفٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہمیں جو ہے کمیونٹی کو انوالو کر کے ان ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کے اندر ہم جب انوالو کریں گے تو اس کا ریزلٹس بھی اچھے آئیں گے, اور عوام کی جو جان و مال ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بن سکے گی. تو میں ان کی ساری ٹیم کی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ان کو موٹیویٹ بھی کریں گے, ان کے ساتھ بھی شامل ہوں گے, اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر مزید جو ہے وہ بہتری لائیں گے. تھینک یو. جی بالکل, اندرون شہر میں خاص طور پہ بازاروں میں اور جو پلازا ہیں وہاں پہ فائر سیفٹی کے حوالے سے مختلف مقامات پر 5 جو فائر ہائیڈرنٹس ہیں وہ بھی بنائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ تمام تاجروں کو یہ بھی انشور کروایا جا رہا ہے کہ ہر دکان کے اندر کم از کم جو آگ بجھانے کے آلات ہیں وہ لازمی ہوں. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف جو مقامات خاص طور پہ ضلع میں فائر سیفٹی کے حوالے سے, روڈ سیفٹی کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی بھی 5 مقامات پر فائر ہائیڈرنٹس لگانے کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے. بیورو چیف وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ. ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید کا ریسکیو 1122 چنیوٹ اسٹیشن کا دورہ. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے آپریشنز بارے بریف کیا. کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت کے بارے میں درخواست پر سماعت ہوئی. اسٹیٹ بینک SECP کو جواب کے لیے 19 جنوری تک مہلت. ہائی کورٹ کی کرپٹو کرنسی پر محکموں کو اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت. اجلاس میں اسٹیٹ بینک FBR نمائندوں کو شامل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت کے بارے میں درخواست پر سماعت ہوئی. اسٹیٹ بینک SECP کو جواب کے لیے 19 جنوری تک مہلت. ہائی کورٹ کی کرپٹو کرنسی پر محکموں کو اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. مزید جانتے ہیں ملک اشرف سے. جی ملک اشرف, بتائیے گا. جی بالکل, آج لاہور ہائی کورٹ میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور عدالت میں آج بھی اسٹیٹ بینک اور SECP کی جانب سے جواب جمع نہیں کرایا گیا, اور لاسٹ رو نے جواب کے لیے مہلت کی سزا کی, جس پر عدالت نے 19 جنوری تک کے لیے مہلت دی ہے. جیسے جواد حسن نے اس کیس میں ریمارک دیے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ جو ہے انتہائی اہم ہے, اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی آرڈرز پاس کریں, لیکن کرپٹو کرنسی کے مستقبل کے حوالے سے مد نظر رکھتے ہوئے وہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں دے رہے, اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ملک اشرف شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سٹی پولیس آفیسر غلام مبشر تعیناتی کے بعد متحرک. CPO کا لائل پور کمپلیکس اور سٹی ٹریفک پولیس دفتر کا دورہ. لائسنس کے لیے حصول کے لیے آنے والے سائلین سے فیڈ بیک بھی لیا. SSP انویسٹیگیشن دفتر میں تفتیشی امور کا جائزہ بھی لیا. SSP انویسٹیگیشن اور چیف ٹریفک آفیسر سے میٹنگ. ٹریفک وارڈنز کو کام ایمانداری سے کرنے کی ہدایت. آپ کو اپڈیٹ کریں. سٹی پولیس آفیسر غلام مبشر تعیناتی کے بعد متحرک. CPO کا لائل پور کمپلیکس اور سٹی ٹریفک پولیس دفتر کا دورہ. لائسنس کے حصول کے لیے آنے والے سائلین سے فیڈ بیک بھی لیا. سوئی گیس بحران اور مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی سڑکوں پر نکل آئی. فیصل آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی سٹی کی جانب سے سوئی گیس بحران اور مہنگائی کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر. جی, فیصل آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سوئی گیس بحران اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پیپلز پارٹی ضلع فیصل آباد کے صدر محمد اعجاز چودھری موجود ہیں. سر, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کل مہنگائی کی لہر پچھلے 2-3 سال سے چل رہی ہے, ہم تو پہلے دن سے ہی احتجاج کرتے جا رہے ہیں. جیسے پیٹرول کی قیمتیں, چینی بے قابو ہو گئی, آٹا میں بے قابو ہو گیا, میڈیسن میں بے قابو ہوگی. اب تو انتہا ہو گئی ہے غریب عوام کا جینا تو جینا, اب تو مرنا بھی محال ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی جا رہی ہے. ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں اور حکومت کو درخواست ہی کر سکتے ہیں, اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, کہ اس مہنگائی کو جن کو قابو کرے, عوام کو سکھ کا سانس لینے دے. نہیں تو عوام اگر سڑکوں پر نکل آئی تو پھر ان سے قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. رانا صاحب, کیا کہتے ہیں آپ؟ آج کے احتجاج کا مقصد کیا پیغام دیں گے؟ جیسے کہ جوئی صاحب نے کہا کہ حکومت پر
अवामी ताकत से दबाव बढ़ाना कि वो बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे और आवाम पर बिलाजवाज बोझ न डाले। और हम ये एहतजाज करने के साथ साथ हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं कि वो मौजूदा महंगाई की लहर को फौरी तौर पर कंट्रोल करे और बुनियादी ज़रूरियाती अशिया को, ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा वापस ले। इजाफा वापस ले। पीपल्स पार्टी उमैर अजमत अपडेट कर रहे हैं, शुक्रिया। ढंग से साबिक CEO एजुकेशन नसीम जाहिद को वजारत इंसानी हकूक का तारीफी लेटर। बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात को सराहा गया। नसीम जाहिद की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनाती के दौरान खिदमात काबिल कदर करार। स्कूलों में बेहतर तालीमी मयार की फराहमी के इक़दामात को भी सराहा गया। लेटर वजारत इंसानी हकूक के डायरेक्टर जनरल की जानिब से जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ढंग से, जहां पर साबिक CEO एजुकेशन नसीम जाहिद को वजारत इंसानी हकूक का तारीफी लेटर दिया। बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात को सराहा गया। नसीम जाहिद की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनाती के दौरान खिदमात काबिल कदर करार दी गई। स्कूलों में बेहतर तालीमी मयार की फराहमी के इक़दामात को भी सराहा गया। लेटर वजारत इंसानी हकूक के डायरेक्टर जनरल की जानिब से जारी किया गया। तहसील कमालिया में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल फतेहपुर समेत 5 स्कूल्स का एजाज। तहसील के 5 स्कूलों ने ब्रिटिश काउंसिल का इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड अपने नाम कर लिया। प्रिंसिपल समीना कौसर समेत 5 प्रिंसिपल्स को ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से नवाजा गया। आपको अपडेट करें, तहसील कमालिया में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल फतेहपुर समेत 5 स्कूल्स का एजाज। तहसील के 5 स्कूलों ने ब्रिटिश काउंसिल का इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड अपने नाम कर लिया।